ओके सही। ऑलराइट गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? एक बार चैट में मेरे को बता दो कि मेरी वॉइस और वीडियो बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, क्लियर। डन डन डन। ओके, जल्दी से अपनी टीम को इनवाइट कर लो। जो लोग भी आज के सेशन के लिए आप लोगों से पूछ रहे थे कि कब होगा, लाइक सब लोगों को फटाफट से इनवाइट कर लो। अपने फ्रेंड्स को, अपनी टीम को जल्दी से लिंक को फॉरवर्ड कर लो कि उनको बोलो कि ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाली है, जितना जल्दी हो सके ज्वाइन कर ले। तो फिर हम लोग मेन मेन चीज़ों पर, टॉपिक्स पर बात करेंगे।
आवाज आ रही है सबको? एक बार और मेरे को चैट में बता दो फटाफट। आई एम ऑन फेसबुक एड्स, इज रिजल्ट 0.6 अर्ली, थैंक यू सो मच। ग्रेट 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 सौरभ जी, ग्रेट, वेरी गुड। ठीक है, ऑल क्लियर है। ठीक है, विद इन 5 मिनट्स हम लोग सेशन स्टार्ट करेंगे। जितने लोग आ रहे हैं फटाफट एक बार ज्वाइन हो जाए, फिर उसके बाद हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, सब लोग पेन कॉपी लेकर बैठे हैं? सब लोगों ने अपनी पेन कॉपी को ले लिया है? ले लिया है या नहीं लिया है, एक बार चैट में बता दो। ठीक है, ऑल राइट, बहुत बढ़िया। ऑल राइट, तो गाइस, आप लोगों ने लास्ट जो भी मंच में हम लोगों के क्या कहते हैं सेशंस हुए थे, किस किस ने अटेंड करे थे, और कौन कौन यहाँ पर है जिनकी वो ये वाली फेसबुक एड्स की फर्स्ट ट्रेनिंग है? जल्दी से एक बार चैट में बताओ। ठीक है, फर्स्ट, फर्स्ट वाले फर्स्ट लिखेंगे, और जिन्होंने पहले ऑलरेडी अटेंड किए हैं वो लोग लिखेंगे अटेंडेड। ठीक है, फर्स्ट फर्स्ट फर्स्ट, काफी सारे लोग हैं जिनके फर्स्ट ट्रेनिंग है। ठीक है, फर्स्ट वालों को बिल्कुल हम लोग बेसिक से सारी चीजें समझाएंगे, एंड क्या क्या इश्यूज आप लोग आगे इन फ्यूचर फेस कर सकते हो, अभी से ही उनके सारे के सारे सॉल्यूशन समझाएंगे, जिससे कि वो इश्यूज आए ही ना बाद में। ठीक है, ऑल राइट, जिस भी पर्सन ने अटेंड करे थे, क्या आप सब लोगों ने इम्प्लीमेंट करा था? किस किस पर्सन ने इम्प्लीमेंट किया था? इम्प्लीमेंट लिख दो, फटाफट लिख दो। ऑल राइट, बहुत, किसी पर्सन ने 2 एड चलाई, इम्प्लीमेंट किया है, इम्प्लीमेंट किया है। ठीक है, यस सर, बहुत तगड़ा रिजल्ट्स आए हैं। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, ठीक है। ठीक है, बहुत सारे लोगों के ये भी इश्यूज आ रहे हैं कि हम लोगों ने इम्प्लीमेंट किए थे सर, बट फिर भी थोड़ी बहुत इश्यूज है जिसको आज हम लोग रिजॉल्व कर लेंगे। एंड जिस भी मतलब मैंने एक मॉर्निंग में गूगल फॉर्म शेयर किया था, आप लोगों में सब लोगों ने उसमें अपनी जो जो क्वेरीज थी अपलोड करी थी या नहीं करी थी? क्योंकि आज मैं आप लोगों से इंटरेक्टिव सेशन करने वाला हूँ। मैं आज वो वाली नॉलेज दूंगा जो एक्चुअली में आपको नीडेड है, कि आपको जैसे रनिंग फेसबुक एड्स या फिर कोई भी चीज रनिंग में है एंड उसमें कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है, उसको किस तरीके से हैंडल करना है। क्योंकि अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई ना, तो आपके जो एड्स की रनिंग का फ्लो है ना, वो कभी भी स्टॉप नहीं हो सकता। राइट, क्योंकि आपको भी पता है कि ये जो बेस मतलब जो आप मार्केटिंग इंडस्ट्री में हो, इसका जो बेस होता है वो एडवर्टाइजिंग ही है। राइट, पैसे चाहिए आज रन करने के लिए, सब कुछ सारे के सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। अभी हम लोग मेनली सेशन को स्टार्ट करते हैं क्योंकि टाइम हो चुका है। तो मेरे को एक बार कंफर्म करना कि मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है या फिर नहीं हो रही है। ऑलराइट, जस्ट अ सेकेंड। गाइज, मेरी स्क्रीन शो हो रही है, एक बार आप मुझे बता दो। ठीक है, तो सब लोगों ने बता दिया है कि हम मेरी स्क्रीन शो हो रही है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का हम लोगों का जो टॉपिक है पूरे डिस्कशन का, वो है फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एड्स। एंड मैंने मॉर्निंग में गूगल फॉर्म शेयर करा था जिसमें बहुत सारे लोगों के बहुत सिमिलर सिमिलर डाउट्स थे, लाइक एड अकाउंट डिसेबल हो गया एंड एड अकाउंट रिस्ट्रिक्ट हो गया। मैंने एड्स चलाई थी, ट्रैफिक एड चलाई थी, फिर भी प्रॉब्लम आ रही है। तो जितने भी आप लोगों के डाउट्स हैं वो सारे इस सेशन में हम लोग क्लियर करेंगे। एंड द मेन थिंग, मैं आपको जो जो टिप्स एंड टेक्निक्स बताने वाला हूँ, जो जो ट्रिक्स बताने वाला हूँ, वो आपको बहुत ही मेजर रोल प्ले करेंगी आपका एड अकाउंट को सिक्योर करने के लिए एंड फ्लो वे में एड्स को रन करने के लिए।
ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है कि या तो आप इन पूरी की पूरी, ऑफ कोर्स ही बात है, रिकॉर्डिंग तो मिलेगी, बट जब आप समझ रहे हो ना तो आप उसको पेन डाउन कर लो, क्योंकि जब आप पेन डाउन कर लेते हो तो आपके माइंड में ना वो चीज फिट हो जाती है। और जब फिट हो जाएगी, जब आप एड्स चलाना स्टार्ट करोगे, एड्स को रन करना स्टार्ट करोगे, तो वो एक एक पॉइंटर आपके माइंड में दोबारा से आएगा, रिवाइंड करेगा, और वो वाली गलती आप नहीं करोगे जो आप कहीं ना कहीं गलती कर देते हो, एंड उसके बाद आपकी जो चीजें हैं वो स्टॉप हो जाती हैं। ठीक है। तो किस किस पर्सन ने पेन एंड पेपर ले लिया है एंड बिल्कुल रेडी है सेशन को सुनने के लिए एंड सारी की सारी चीजों को समझने के लिए? ठीक है, डन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज मैं आपके सारे के सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन देने वाला हूँ। जिस भी पर्सन का जो भी क्वेश्चन था आज उन्होंने मेंशन किया था, प्लस मेरे पास जो जैसे सेशन के बाद बहुत सारे लोगों के डाउट्स होते हैं, वो लोग कनेक्ट करते हैं, तो उन लोगों के भी डाउट्स को मैंने मर्ज करके पूरी की पूरी सारी की सारी चीजें कलेक्ट करी हैं, उनका सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। ठीक है। तो मेन थिंग, जो सबसे मेजर थिंग है, वो है अकाउंट डिसेबिलिटी। राइट। ये सबसे बड़ा इशू है जो बहुत सारे लोगों का आता ही आता है, और मैं सारे के सारे रीजंस बताने वाला हूं आपको, जो कहीं ना कोई रीजन की वजह से आपका एड अकाउंट डिसेबल होता है। ठीक है। तो एक एक जो मैं पॉइंटर्स है ना, वो मैं डीपली एक्सप्लेन करूंगा। तो आप लोगों को ढंग से समझना है कि क्या पता मैं जो आपको समझा रहा हूं उसी रीजन को, उसी पॉइंट को आपने कहीं ना कहीं मिस कर दिया हो जब आप एड्स क्रिएट कर रहे हो। ठीक है। जस्ट अ सेकेंड। ठीक है। तो मैं एक एक पॉइंटर्स को डीपली समझाना स्टार्ट करूंगा, तो आप पेन डाउन कर लो, एक एक चीज को अच्छे से समझते जाना। सबसे पहले, जब आप एक, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जब एक ओल्ड एड अकाउंट उनका, जब वो मतलब चला रहे होते हैं, नॉर्मली उनका फेसबुक अकाउंट चल रहा होता है, बढ़िया तरीके से चल रहा होता है, बट कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शन आ जाती है। सी गाइस, रिस्ट्रिक्शन आने का कोई ऐसा कोई वो नहीं होता है कि अब नहीं आएगी, अब नहीं आएगी, अब नहीं आएगी, वो कभी भी आ सकती है, बट उससे ना डील करना आना चाहिए आपको, क्योंकि आप इस ऐसी इंडस्ट्री में हो, आप डिपेंडेंट हो। ठीक है। आप फेसबुक एड अकाउंट पर डिपेंडेंट हो कि अगर मुझे एड्स रन करने हैं तो मेरे को उस वाले प्लेटफॉर्म पर जाकर रन करने हैं, और उनके हाथ में है सारी की सारी पॉलिसीज। तो ऐसा कोई सीन नहीं होता कि आपके एड अकाउंट में कभी रिस्ट्रिक्शन आ ही नहीं सकती है। वो तब से केस होता है जब आपका फेसबुक बिजनेस अकाउंट वेरीफाई हो जाए। ठीक है। उसके लिए आपको बहुत सारी चीजें चाहिए होती है, लार्ज प्रोसेस है, फिर कभी उस टॉपिक पर बात करेंगे। बट अभी फेसबुक बिजनेस वेरिफिकेशन में आपको नहीं जाना है। मैं आपको जो जो टिप्स एंड टेक्निक्स बताने वाला हूँ, सिर्फ और सिर्फ आपको उन पर फोकस करना है। ठीक है। तो एड अकाउंट जो आपका पुराना होता है उसमें भी कभी कभार दिक्कत आ जाती है। तो क्या होता है, कुछ लोगों ने मेरी ट्रेनिंग्स देखी होंगी जिसमें मैंने बताया कि आप न्यू एड अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, एंड न्यू फेसबुक पेज क्रिएट करके, न्यू बिजनेस मैनेजर क्रिएट करके न्यू एड अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, एंड वहां से अपने दोबारा से एड्स रन कर सकते हो। एम आई राइट? ये चीज सीखी थी सब लोगों ने? सब लोगों ने सीखी थी ये वाली चीज? ऑल राइट। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि हाँ जी ये चीज सीखी थी, एंड बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि हम लोगों ने इस चीज के रिप्लाई नहीं किया था। ठीक है। तो अब क्या करना है, जो भी आपने न्यू क्रिएट करा है, ठीक है, उसको बिल्कुल भी अटैच नहीं छोड़ना है ओल्ड अकाउंट से। अब वो कैसे करना है, मैं आपको वो एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले आपको अपना न्यू फेसबुक अकाउंट जो भी आप बनाने वाले हो, आपका जो प्रीवियस है, पहली बात तो इंस्टाग्राम को डिस्कनेक्ट करो। मैं आगे ये भी टॉपिक कवर करूंगा कि डिस्कनेक्ट किस तरीके से करना है, तो आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगा। प्रैक्टिकली समझाऊंगा, ऐसे थ्योरेटिकल भी नहीं, प्रैक्टिकली कर कर दिखाऊंगा। अभी सिर्फ और सिर्फ पॉइंटर समझो जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है। तो ओल्ड अकाउंट से बिल्कुल भी आपका न्यू अकाउंट अटैच नहीं होना चाहिए। अब वो कैसे अटैच हो जाता है, सबसे पहली चीज जो होती है वो होती है, आपका जो इंस्टाग्राम अकाउंट है जो आप नए वाले से कनेक्ट करने वाले, वो ऑलरेडी अभी भी ओल्ड अकाउंट से कनेक्टेड है, एंड आप ट्राई करने जाते हो कि वहां पर, अब वहां पर शो हो जाता है कि ऑलरेडी कनेक्टेड है, तो वो उनका इंटरलिंक तो हो ही गया ना एक ना एक बार। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको अपना जो इंस्टाग्राम अकाउंट है फेसबुक पेज से डिस्कनेक्ट करना है। वो मैं बताऊंगा कैसे करते हैं। जैसे ही आप उसको डिस्कनेक्ट कर दोगे, जब आपका वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा, उसके 4 5 6 घंटे बाद ही आपको अपने उस वाले पर्टिकुलर फेस वो इंस्टाग्राम अकाउंट को किसी और अकाउंट के साथ अटैच करना है। उसका मेन रीजन, क्योंकि सर्वर्स थोड़ा टाइम लेते हैं चीजों को हटाने में। हम लोगों को शोकेस होता है कि वो हट चुका है, बट फिर भी बहुत बार ऐसे होता है कि अगर आप थर्ड पार्टी ऐप को यूज करते हो तो वो ऑलरेडी अटैच ही दिखाई दे रहे होते हैं। तो आपको ये बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि आपको गैप देना है।
सर्वर्स को भी टाइम देना है कि वो चीज हटा सके। जैसे ही आपने उनको हटा दिया, मैं बोल रहा हूँ कि वो हट जाते हैं नॉर्मली एकदम से, बट कुछ ना कुछ कनेक्शंस के पॉइंट रह जाते हैं जो आगे आपको प्रॉब्लम कर सकते हैं न्यू अकाउंट में भी। तो ये चीज आपको बहुत ध्यान रखनी है कि जब आप न्यू अकाउंट क्रिएट करो, ओल्ड अकाउंट से सारे के सारे असेट्स को रिमूव कर दो। जब आपका उसका काम ही नहीं है तो आपको उसमें असेट्स को रखने का कोई फायदा नहीं है। अब असेट्स का यहाँ पर मीन्स होता है फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम अकाउंट, ये सब जो आप कनेक्ट करते हो बिजनेस मैनेजर में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, प्रीवियस पेमेंट मेथड। अब बहुत सारे लोगों का डाउट ये होता है कि सर हम लोगों ने क्रिएट करा न्यू, ओल्ड से हम लोगों ने कनेक्ट भी नहीं करा, बिल्कुल फ्रेश अकाउंट है, बट फिर भी कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही है। अब उसका रीजन क्या होता है, मैं एक और रीजन होता है जो मेजर इशू होता है, आपने क्या करा, जिसमें रिस्ट्रिक्शन आई थी ना, उसी सेम पेमेंट मेथड को, उसी सेम कार्ड को, उसी सेम यूपीआई आईडी को दूसरे से कनेक्ट कर दिया। अब ये मेजर इशू है, क्योंकि डिटेक्ट नहीं, आप खुद सोचो ना, एक अकाउंट से आपने प्रीवियस में अकाउंट में ट्रांजेक्शन करी थी और उसमें कोई ना कोई रिस्ट्रिक्शन आ गई, कोई प्रॉब्लम आ गई, उसी को ही सेम आपने वहां पर कनेक्ट कर दिया, तो ऑफ कोर्स ही बात है ना, वो डिटेक्ट कर लेगा कि ये तो वही पर्सन है, ये तो वही अकाउंट है जहां से पहले ट्रांजेक्शन आ रही थी और मैंने रिस्ट्रिक्ट करा था। तो ये भी बहुत बड़ा इशू है और इसको आपको बहुत ध्यान से समझना है। अब बहुत लोगों का डाउट होता है कि सर आप हम लोग फिर इतने सारे कार्ड यूपीआई वगैरह कहाँ से लाए। नॉर्मली फैमिली के आप यूज कर सकते हो, कार्ड अटैच करते हो, कार्ड अटैच करके उनको वापस दे सकते हो और पेमेंट नॉर्मली यूपीआई से कर सकते हो। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि प्रीवियस पेमेंट मेथड को ऐड दोबारा नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। उसका मेजर इशू ही ये आता है कि आपका जैसे ही आप कार्ड या फिर कुछ भी डिटेल डालते हो वो तुरंत डिटेक्ट हो जाती है। ठीक है, समझ आ गया गाइस? ये 2 पॉइंट समझ आए? ठीक है, ऑल राइट ऑल राइट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है, समझ आ रहे हैं। अब नेक्स्ट थिंग जो आती है वो आती है सेम ब्राउजर। अब सेम ब्राउजर का क्या मतलब होता है, मैं आपको वो समझाता हूँ। ठीक है, सेम ब्राउजर का मतलब होता है कि कहीं ना कहीं आप लोग क्या मिस्टेक करते हो जस्ट अ सेकेंड। सेम ब्राउजर का मतलब होता है कि आप क्या मिस्टेक करते हो, जैसे एक आपने क्रोम खोला, क्रोम में आपने जाकर नॉर्मली क्या करा, क्रोम में जाकर आपने नॉर्मली क्या करा, अपना फेसबुक अकाउंट लॉगिन करा एंड लॉगिन करने के बाद अपनी जो एक्टिविटी परफॉर्म करनी थी वो आपने एक्टिविटी परफॉर्म करनी स्टार्ट कर दी। अब क्या करते हैं, जैसे ही वो रिस्ट्रिक्ट हो गई या कुछ भी हुई, वहीं पर उसी क्रोम में बराबर में ही न्यू अकाउंट बना देते हैं। ये बहुत बड़ी मिस्टेक है, क्योंकि ब्राउजर भी डिटेक्ट हो रहे होते हैं, कनेक्शंस भी डिटेक्ट हो रहे होते हैं, आपको सेम ब्राउजर में नहीं बनानी है। आप क्या कर सकते हो इसका सॉल्यूशन, या तो आप दूसरा एक्सटेंशन दूसरा इनकॉग्निटो मोड पर जाओ, गूगल के ही इनकॉग्निटो मोड पर जाकर क्रिएट कर सकते हो, और नेक्स्ट क्या कर सकते हो, ब्राउजर दूसरा ओपन कर सकते हो, फायरफॉक्स में चले जाओ या फिर दूसरे में, मतलब इंटरनेट एक्सप्लोरर पर चले जाओ। ये जो ब्राउजर हैं इनके अलावा जो हैं, जो क्रोम के अलावा है, वहां पर जाकर बनाओ एंड फिर उसके बाद कुछ टाइम बाद सेम ब्राउजर पर आप आ सकते हो। ऑलराइट, बट उसी टाइम पीरियड पर जब आपने क्या करा, नॉर्मल सा आप लोगों ने क्रिएट करा, क्रिएट करने के बाद न्यू अकाउंट को क्रिएट करा उसी सेम ब्राउजर में, तो वो डिटेक्ट हो गया कि सेम पर्सन ही दोबारा से अकाउंट क्रिएट कर रहा है, एंड उसके बाद पहले वाला इसका जैसे प्रॉब्लमेटिक था ये भी हो सकता है, एंड वो उससे भी रिस्ट्रिक्ट कर देगा। तो आपको इस चीज का बहुत 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 ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, सेम कनेक्शंस। अंकित अंकित कुमावत, सर ओनली इंस्टाग्राम पर एड्स रन करना हो तो कैसे करें? सर मैं ये सारी चीजें कवर कर लूंगा, बट आप इस चीज पर फोकस करो जो मैं अभी समझा रहा हूँ। आप एक मैसेज को अगर आप 10 बार करोगे तो ऑफकोर्स सी बात है ना मैं उसको कवर कर पाऊंगा ना मैं इसको कवर कर पाऊंगा, तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, सेम कनेक्शन वाला पॉइंट। जब आपको एक न्यू अकाउंट क्रिएट करना है तो ट्राई करना है आपको कि आप सेम ब्राउजर ना यूज करें, एंड नेक्स्ट सेम कनेक्शन भी ना यूज करें। आप क्या कर सकते हो, नॉर्मल सी बात है छोटी सी, आप दूसरे का इंटरनेट ले सकते हो, हॉटस्पॉट ले सकते हो एंड देन उसके बाद काम कर सकते हो। आपको सेम वाईफाई का ऑप्शन नहीं सेलेक्ट करना है। सेम वाईफाई अगर आप सेलेक्ट करोगे तो भी डिटेक्ट हो जाते हैं, और ये वाले प्रॉब्लम आप लोग जरूर फेस करते होगे कि सर मैंने तो बिल्कुल फ्रेश अकाउंट बनाया था,
कुछ भी नहीं करा इसमें, ये फिर भी रिस्ट्रिक्ट हो गया। ये वाली प्रॉब्लम होती है या फिर नहीं होती है? ऑल राइट, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं हाँ ये वाली प्रॉब्लम होती है, होती है। ठीक है, तो ये पॉइंटर्स जो मैं आपको समझा रहा हूँ ना, आपका यही मेन रीजन होता है कि दोबारा से आपका फ्रेश अकाउंट भी रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। तो आगे से आपको पूरा का पूरा प्रॉपरली ध्यान रखना है, आपका कोई भी ओल्ड अकाउंट अटैच नहीं होना चाहिए। सेकंड, आपका क्या कहते हैं प्रीवियस मेथड, पेमेंट मेथड नहीं कनेक्ट होना चाहिए। थर्ड, सेम ब्राउजर नहीं होना चाहिए। एंड फोर्थ, सेम कनेक्शन नहीं होना चाहिए। अब आते हैं, जब हम लोग एड अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं एंड उसके बाद इन रनिंग होते हैं, फिर हमारे साथ ये प्रॉब्लम आती है अब उन वाले पॉइंटर्स पे। ठीक है, अब नेक्स्ट आती है नो ऑथेंटिसिटी ऑफ अकाउंट। अब आपका इन रनिंग है एड अकाउंट, प्रॉपरली आपका सेटअप हो चुका है, सब कुछ हो चुका है, बट आपने क्या मिस्टेक करी, सबसे पहला एड जो बनाया वो ही लीड जनरेशन का एड बना दिया। क्या आपको लगता है कि आपकी इतनी ऑथेंटिसिटी बिल्ड है अकाउंट पे कि डायरेक्टली जैसे ही आप क्या कहते हैं अकाउंट पर लीड जनरेशन चलाओगे और वो चल जाएगा? ऑफ कोर्स नॉट, ये नहीं होता है। आपको पहले अपनी ब्रांड ऑथेंटिसिटी बनानी पड़ती है, प्रॉपरली ब्रांड वैल्यू बनानी पड़ती है कि हाँ मैं एग्जिस्टिंग कस्टमर हूं, मैं बहुत टाइम से फेसबुक से जुड़ा हुआ हूं, एंड उसके बाद मैं अपनी क्या कहते हैं एडवर्टीजमेंट कर सकता हूँ नेक्स्ट लेवल पर। ठीक है, तो आपको ऑथेंटिसिटी बनानी किस तरीके से, मैं आपको वो समझाता हूँ। आप ट्रैफिक एड्स चला सकते हो, आप एंगेजमेंट एड्स चला सकते हो, इनको रेगुलर बेसिस पर चला सकते हो। इससे क्या फायदा होता है, सबसे पहले आपकी प्रोफाइल बिल्ड होती है, मैक्सिमम लोगों तक रीच पहुंचती है, एंड सेकेंड थिंग ऑथेंटिसिटी बिल्ड हो जाती है, जो आपकी एक एसेट का काम करती है। असेट कैसे? असेट वो चीज होती है जो आपको इन फ्यूचर कहीं ना कहीं बहुत सारे हेल्प करती है ग्रो करने में, राइट? तो आपको ऑथेंटिसिटी बिल्ड करने से एक असेट बिल्ड हो रही होगी। क्यों? क्योंकि इस वाले पर्टिकुलर अकाउंट से आप इन फ्यूचर बहुत नेक्स्ट लेवल पर सारी चीजें करने वाले हो, अपने लीड जनरेशन करने वाले हो, अपने क्या कहते हैं अमाउंट को, अच्छे खासे अमाउंट को इन्वेस्ट करने वाले हो और आगे तक लेकर जाने वाले हो। ठीक है, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, ऑथेंटिसिटी बिल्ड करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अगर आप हो तो। ठीक है, नेक्स्ट, डायरेक्ट पिचिंग। अब क्या होता है, लीड जनरेशन तो मैंने नहीं चलाया, मैंने ट्रैफिक चलाया। ट्रैफिक को मैंने सिर्फ और सिर्फ थोड़े दिन ही चलाया, एक दो दिन चलाया, और मैंने सोचा अब मैं डायरेक्ट पिचिंग करके अपनी लीड जनरेट कर लेता हूँ। ये आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक होती है, आपको ट्रैफिक को ऑफ नहीं करना है। डायरेक्टली अपने क्या कहते हैं जो भी आप नॉर्मली लीड जनरेशन स्टार्ट कर रहे हो उसको चलाओ, कोई इशू नहीं है। बट एट दी स्टार्टिंग, जब आप स्टार्ट ही कर रहे हो, 2-3 हफ्ते आपको ट्राई करना है कि डायरेक्ट पिचिंग नहीं करनी है। इतने पुराने पुराने अकाउंट्स को भी हम लोगों ने रन कर देखा है। अगर आप एड चलाना स्टार्ट करते हो ना, जैसे एक एग्जांपल लेकर चलते हैं, 8 साल पुराना एक अकाउंट था, ठीक है, बहुत सही ऑथेंटिसिटी बिल्ड है, सब कुछ है, इतने टाइम से चलाते हुए आ रहे हैं फेसबुक वगैरह। नया नया हम लोगों ने एड मैनेजर क्रिएट करा, सब कुछ करा, हम लोगों ने 1 हफ्ता उस पर ट्रैफिक एड चलाई। ट्रैफिक एड्स भी 1 हफ्ता भी प्रॉपरली नहीं चलाई थी, 3-4 दिन चलाई। ठीक है, अब उसके बाद हम लोगों ने क्या सोचा कि डायरेक्ट पिचिंग वाले ऐड चलाते हैं। अब तो हमारा अकाउंट भी इतना पुराना है, इतना हमारी पिचिंग, इतनी ऑथेंटिसिटी भी है, तो क्यों ना हम लोग डायरेक्ट पिचिंग के चलाएं, सीधा लीड जनरेट करते हैं। तुरंत फेसबुक ने डिटेक्ट किया एंड उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया। समझ रहे हो? तो आपको डायरेक्ट पिचिंग वाले एड्स तब तक नहीं चलाने हैं, तब तक जब तक आपका अकाउंट बहुत स्ट्रांग ना हो जाए। और अगर आप उनको चला भी रहे हो तो आपकी जो ट्रैफिक एड्स हैं, जो नॉर्मली एंगेजमेंट एड्स हैं, उनको फ्लो में चलाते रहो, जिससे कि आपकी प्रॉपर तरीके से जो ऑथेंटिसिटी है वो बिल्ड होती रहे, बैक हैंड जो है वो आपका स्ट्रांग होता रहे। ठीक है, अब एक और प्रॉब्लम जो आती है वो आती है आइडेंटिटी कंफर्मेशन। बहुत सारे लोगों को क्या प्रॉब्लम आती है, सर हमारा एड अकाउंट ब्लॉक हो गया। अब पता है बहुत सारे लोग तो चेक भी नहीं करते हैं कि रीजन क्या है ब्लॉक होने का। उसमें से एक मेजर इशू आता है आइडेंटिटी कंफर्मेशन का, जो अभी रिसेंटली ही आना स्टार्ट हुआ है, जिसमें आपको बिल्कुल भी कुछ भी घबराने वाली बात नहीं है। विद इन 24 to 48 आवर्स आपका अकाउंट आपको वापस मिल जाएगा, अगर ये वाला इशू है, आइडेंटिटी कंफर्मेशन वाला इशू है तो। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जब आपका एड अकाउंट कोई भी प्रॉब्लम में आता है, लाइक कुछ भी प्रॉब्लम हुई है, रिस्ट्रिक्शन दिखा रहा है, एड्स रन नहीं हो रही हैं, आपको अकाउंट क्वालिटी में जाना है, अकाउंट इश्यूज में जाना है। जैसे ही आप वहां पर पहुंच जाओगे, आपको आराम से पता चल जाएगा कि क्या मेन रीजन है मेरा अकाउंट ब्लॉक होने के, रिस्ट्रिक्ट होने के।
ठीक है, आप लोगों ने यहाँ पर देखा कि आइडेंटिटी कंफर्मेशन एक मेजर इशू दिखा रहा है कि मेरा अकाउंट ब्लॉक किया गया है। तो उसका मतलब ये है आपको सिर्फ और सिर्फ अपना आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, जो भी आपकी एक ऑथेंटिसिटी है, एक आइडेंटिटी प्रूफ है, आपकी उसको पिक लेनी है एंड उसको अपलोड कर देना है एंड फेसबुक टीम उनको चेकआउट करेगी एंड उसके बाद आपके जो पेज है, जो अकाउंट है, उसको दोबारा से नॉर्मल कर देगी। एंड पता है आपको, ये चीज करवाने के बाद अकाउंट और स्ट्रांग हो जाते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, आइडेंटिटी कंफर्मेशन पर अपना आइडेंटिफिकेशन करते ही नहीं है एंड फिर उसके बाद एड्स रन करने के लिए तरफ जाते हैं और उनका एड अकाउंट बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। नॉर्मल सा है, आपको आइडेंटिटी कंफर्मेशन करनी है, आप कोई गलत काम नहीं कर रहे हो, आप कोई गलत चीज के एड्स नहीं चलाने वाले हो, सिर्फ और सिर्फ अपने बिजनेस से रिलेटेड एड चलाने वाले हो। आपको अपनी आइडेंटिटी देनी है एंड फेसबुक उसको चेकआउट करेगा, एक्सेप्ट करके आपका जो एड अकाउंट है उसको नॉर्मल दोबारा से कर देगा। ठीक है, तो ये वाला इशू, सबसे पहले जब भी कोई भी प्रॉब्लम आए, पहले उसका चेकआउट करो कि वो प्रॉब्लम आ किस रीजन की वजह से रही है। ये छोटी सी प्रॉब्लम, जैसे आप बहुत लोग क्या करते हैं, रेड लाइन देख के ही, लाइक फेसबुक एड अकाउंट पे रेड लाइन देखते ही वो लोग ऐसे हो जाते हैं कि बस मेरा एड अकाउंट गया। होता होगा ना आप लोगों के साथ भी कि रेड लाइन ना दिख जाए बिल्कुल भी फेसबुक एड्स में, है ना, क्योंकि वो ही निशान होता है कि हाँ अब हम डेंजर जोन में है। बट कोई इशू नहीं है, जब भी वो रेड लाइन दिखे आपको क्या करना है, उसको सिलेक्ट करना है, चेकआउट करना है कि अकाउंट में इशू क्या है, उस इशू को रिजॉल्व करने की कोशिश करनी है। और नॉर्मल से नॉर्मल जो इश्यूज आते हैं वो यही आते हैं, आइडेंटिटी कंफर्मेशन, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। ठीक है, जैसे ही आप ये चीजें कर लेते हो तो बहुत बार तो आपको एड अकाउंट आपका वापस मिल जाता है, अगर आपने ऊपर वाली गलतियां नहीं करी हैं तो बोल रहा हूं। ठीक है, जो ऊपर वाली गलतियां क्या है, डायरेक्ट पिचिंग, ऑथेंटिसिटी, ये वाली गलतियां नहीं करी होती है, नॉर्मल वे में चला रहे होते हो, तो आपको इन दोनों चीजों को कर कर आपका जो अकाउंट है वो तुरंत आपको वापस मिल जाता है। क्या सब लोगों को समझ आ रहा है प्रॉपर तरीके से कि मैं किस किस चीज के रिगार्डिंग बात कर रहा हूँ? ठीक है, ग्रेट। ऑल राइट, ऑल राइट, बहुत सही। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट पॉइंट पर आना है, जो आपको बहुत समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो है, आपको अपने उन पेजेस को, उन फेसबुक पेज, उन इंस्टाग्राम पेजेस को कनेक्ट कर कर नया एड अकाउंट नहीं बनाना है जिस पर आपने बॉट्स भेज रखे हो। वो बॉट्स क्या होते हैं, फेक फॉलोअर, ठीक है, फेक लाइक्स, फेक कमेंट्स। अगर आप ये चीज करते हो तो ये भी पॉलिसीज के विरुद्ध है, पॉलिसीज को वॉयलेट करती है ये चीज, जिसकी वजह से आपका जो अकाउंट है वो इंस्टेंट बेसिस पर ब्लॉक हो सकता है और उसमें रीजन कुछ नहीं दिया जाएगा, सीधा ब्लॉक कर दिया जाएगा। एंड डायरेक्टली आप क्या करो, क्योंकि पता क्या होता है, एक नॉर्मल सी एग्जांपल लेकर चलते हैं। अगर आप अपने पेज की स्टार्टिंग ही गलत वे में कर रहे हो एंड फिर उसके बाद फेसबुक उसको डिटेक्ट कर देता है, तो उनको पता होता है कि इन फ्यूचर जब ये एड्स रन करेगा तब भी तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम करेगा ही करेगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि आप जिस बिजनेस में हो उसके एड्स पर प्रॉब्लम आती है, तो आपको एक एक स्टेप बहुत अच्छे से चलना है और ऑथेंटिसिटी के साथ चलना है, जिससे कि इन फ्यूचर कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, नेक्स्ट, इंस्टेंट कनेक्ट टू ब्लॉक इंस्टा। अब ये भी बहुत बड़ा इशू होता है, जो मैंने ऊपर भी डिस्कस करा, बट मैंने इसको हाईलाइट कर कर लिखा है। क्यों? क्योंकि ये चीज समझानी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ऑलरेडी किसी अकाउंट से कनेक्टेड है, फेसबुक अकाउंट, फेसबुक पेज से इंस्टाग्राम आपका, तो आपको इमीडिएट बेसिस पर उसको किसी और अकाउंट से कनेक्ट नहीं करना है। इसका रीजन ये है कि आपका वहां से सर्वर से वो रिमूव नहीं होता है। आपको तो लगेगा कि मैंने डिस्कनेक्ट कर दिया, मैं नए से कनेक्ट कर देता हूँ, क्या ही फर्क पड़ता है, बट वो सर्वर के एंड से नहीं जाता है। तो आपको नॉर्मल से क्या होगा, वो डिटेक्ट हो जाएगा एंड फिर उसके बाद प्रॉब्लम दोबारा से अराइज हो जाएगी। समझ आ गए कि आपको अकाउंट डिसेबल होने से कैसे बचाना है एंड क्या क्या रीजंस होते हैं अकाउंट डिसेबल होने के। बहुत सारे लोगों के ये डाउट थे कि सर मेरे क्या कहते हैं, मैंने न्यू क्रिएट कर रहा हूँ तब भी हो रहा है। तो जरूर कोई ना कोई ऐसा पॉइंट होगा जो आपने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया होगा एंड जिसके रीजन की वजह से आपका वो एड अकाउंट दोबारा से ब्लॉक हुआ होगा, आपका जो फेसबुक अकाउंट दोबारा से ब्लॉक हुआ होगा। तो अगर आप नेक्स्ट टाइम क्रिएट करने वाले हो तो आप लोगों को ध्यान रखना है, ये सारे के सारे 10 के 10 पॉइंट आप लिख लो कहीं और उनको बहुत ध्यान में रखकर सारी की सारी चीजें फॉरवर्ड करनी है। ठीक है, 9 पॉइंट में एक बार रिपीट कर दूं, ठीक है, मैं 9 पॉइंट एक बार रिपीट कर देता हूँ। 9 पॉइंट में है, जैसे कुछ लोग जो मतलब नॉर्मल, मतलब
अलग से लोग जो होते हैं, जो लोग सोचते हैं कि मैं अपने फॉलोअर्स इंक्रीज करा लूं, लाइक्स इंक्रीज करा लूं, कमेंट्स इंक्रीज करा लूं, ठीक है। जो फेक फॉलोअर्स इंक्रीज कराते हैं, फेक लाइक्स, फेक कमेंट्स, उन लोगों को सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है वो आती है ऑथेंटिसिटी बिल्ड करने में, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि उन वाले अकाउंट्स को एड अकाउंट में कन्वर्ट नहीं करना है, क्योंकि आप जिस बिजनेस में हो वो तुरंत से डिटेक्ट होगा कि अगर ये स्टार्टिंग में ही इस तरीके से काम कर रहा है तो इन फ्यूचर भी यही काम करने वाला है, तो वो आपके अकाउंट डिसेबल होने के चांसेस जो 10% थे वो 50 से 70-80% हो जाते हैं। तो आपको बहुत ध्यान रखना है कि आपको बॉट्स का यूज नहीं करना है, ठीक है। समझ आ गया आप लोगों को सबको? ऑल राइट, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। जो मेन इशू बहुत लोगों का था वो था सर, हम लोग मतलब बहुत सारे लोग जो कनेक्टेड हैं मेरे से, जो लोग एड्स रन कर रहे हैं, खुद से अपने एड्स चला रहे हैं, तो उनको जो इशू आ रहा था कि सर हमारे एड्स चल रहे हैं, हमारे अकाउंट बिल्कुल परफेक्ट है, सब कुछ हो रहा है बढ़िया तरीके से, अकाउंट में हमारे रिजल्ट्स भी आ रहे हैं, बट द थिंग इज जो हमारे रिजल्ट्स आ रहे हैं वो बहुत ज्यादा हाई पेइंग आ रहे हैं। लाइक मेरे को एक लीड लाने में 15 से 20 रुपए लग रहे हैं, 20 से 30 रुपए भी लग रहे हैं। तो आपको किन किन पॉइंटर्स पर ध्यान देना है और किस तरीके से ध्यान देना है, मैं आपको वो समझाऊंगा। इसको पेन डाउन कर लो, क्योंकि जो मैंने पहले समझाया है वो जब हो जाएगा उसके बाद ये मेजर पॉइंट होगा आपको समझना। तो आप इसको पेन डाउन कर लो अच्छे तरीके से कि अगर मेरी कॉस्ट पर लीड हाई जा रही है, ठीक है, तो उसको कम किस तरीके से करना है। अब क्या होता है, जब आप स्टार्टिंग मतलब बिल्कुल स्टार्ट करते हो ना फेसबुक अकाउंट मतलब एड्स चलाने, जैसे आप नॉर्मली एड्स रन कर रहे हो, ट्रैफिक एड चल रहे हैं, एंगेजमेंट एड चल रहे हैं, सब कुछ प्यारे तरीके से बढ़िया तरीके से चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपने क्या करा, ठीक है, जो आपके जो क्या करा, नॉर्मल सी आप लोगों ने रन करनी स्टार्ट करी, बहुत बढ़िया तरीके से आपके रन हो रहे हैं, एक एक चीज रन हो रही है, ट्रैफिक, एंगेजमेंट, लीड, सब कुछ। क्या हुआ, आपने एक न्यू एड क्रिएट करा बिल्कुल न्यू, को उसमें सारे के सारे क्रिएटिव्स, एड कॉपी, सब कुछ न्यू है, ठीक है। अब आपने उसको लाइव करा, जैसे ही आपने उसको पब्लिश करा, पब्लिश करने के बाद क्या होता है, स्टार्टिंग के 2 दिन जो लीड कॉस्ट आ रही होती है, आपको कोई चेंजेस नहीं करने हैं, कोई भी मैं कह रहा हूं, अगर 50 रुपए की भी एक लीड आ रही है ना, 60 रुपए की भी एक लीड आ रही है, आपको कोई चेंजेस नहीं कर रहे हैं। बाय एक्सपीरियंस बोल रहा हूँ, आप लोगों ने, चाहे मैं आपको बोल रहा हूँ, आप मानो या ये नहीं मानो, 2 दिन कुछ चेंजेस मत करो, क्योंकि फेसबुक उसको अलाइन करता है एड कॉपी को कि मैं इसको कहाँ 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 लगाऊं। आप सोचो ना, स्टार्टिंग में कम देना है या फिर बाद में ज्यादा देने हैं। इससे बेटर ये है कि आप लोग स्टार्टिंग में थोड़ा सा ज्यादा दे दोगे, कोई दिक्कत नहीं है, बट वो आगे जब लीड ज्यादा आएंगी ना तो वो वहां पर कवर हो जाता है। जब आप एक इन टोटल पूरा का पूरा प्रॉपर तरीके से निकालते हो कि मेरी इतनी लीड्स आई हैं और इतना पैसा खर्च हुआ है, तो वो मिनिमम ही बैठता है अगर आप जिस फ्लो में मैं बताने वाला हूँ उस फ्लो में एड्स रन करते हो। स्टार्टिंग के 2 दिन कोई भी चेंजेस मत करो, जो आपने टारगेटिंग, तो अब उससे पहले क्या करना है वो चीजें समझनी है। सबसे पहले जब आपने एड को लाइव कर दिया, लाइव करने के बाद आपके जो कॉस्ट पर लीड है वो 20 रुपए आ रही है, एक एग्जाम्पल लेकर चल रहे हैं। अब 20 रुपए जब आ रही है उसको कम करना है। सबसे पहला मेजर इशू जो होता है वो होता है टारगेटिंग का, कि आपकी टारगेटिंग ही अच्छी नहीं है। अगर 2 दिन बाद भी वही रिजल्ट आ रहे हैं तो आपको टारगेटिंग चेंज करनी पड़ेगी। ये सारे के सारे पॉइंटर्स को ध्यान रखना पड़ेगा 2 दिन बाद, 2 दिन पहले नहीं, 2 दिन उन्हें चलाने तो कोई दिक्कत नहीं है। 40 रुपए की लीड आ रही है, 50 की आ रही है, 60 की आ रही है, उसको हम आगे कवर कर लेंगे। हमें कैसे 40 रुपए वाली लीड को 5 रुपए में कन्वर्ट करना है वो हमें आता है, ठीक है, वो मैं बताऊंगा किस तरीके से करना है। आपको क्या करना है, टारगेटिंग वाली सबसे पहले 2 दिन बाद अगर वो फिर सेम ही 40 रुपए ही आ रहे हैं, बस कुछ नहीं करना, इन 6 के 6 पॉइंटर्स पर ध्यान देना है। एंड फिर उसके बाद आपको चेंजेस करने हैं। सबसे पहले टारगेटिंग में चेंजेस करने हैं। टारगेटिंग में क्या चेंजेस करें, जो मैं आपको आगे कुछ टारगेटिंग के मेथड्स भी बताने वाला हूं, अभी मैं सिर्फ और सिर्फ पॉइंटर्स डिस्कस कर रहा हूं, जो डिस्कस करने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि क्या होता है, आप लोग चीजें सीख लेते हो बट दिमाग में नहीं रखते हो जब आप उसको परफॉर्म कर रहे होते हो। तो आपको पॉइंटर्स अगर आपके दिमाग में आ गए ना कि मेरे को अब यहाँ पर ये करना है, फिर मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा कि कैसे करना है, तो आपको समझ आ जाएगा। मैंने इस रीजन की वजह से इस ट्रेनिंग को इस फ्लो में बनाया है, ठीक है। तो अब क्या करना है,
टारगेटिंग को चेंज करना है। टारगेटिंग कैसे चेंज होगी वो मैं आपको अभी नेक्स्ट स्लाइड कुछ स्लाइड्स में बताऊंगा कि क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं। टारगेटिंग में क्या क्या चेंजेस करें। सबसे पहले मेजर पॉइंट जो है, आपको अपने इंटरेस्ट को चेकआउट करना है कि क्या मैंने सही लोगों को भी टारगेट कर रखा है या नहीं कर रखा, क्या ये मेरे प्रोडक्ट में सही में इंटरेस्टेड हो सकते हैं या फिर मैंने सिर्फ और सिर्फ हवा में ही टारगेटिंग कर दी है। ठीक है। नेक्स्ट, बहुत लोगों की टारगेटिंग बहुत अच्छी होती है क्योंकि उन लोगों ने हम लोगों की ट्रेनिंग्स बहुत अच्छे से देखी हैं, कोर्सेज बहुत अच्छे से देखे हैं, सब कुछ, बट उनके क्रिएटिव्स बहुत ही लेम होते हैं। क्रिएटिव्स क्या होता है, जो आप पोस्टर्स को अपलोड करते हो, जो आप स्टोरीज अपलोड करते हो, जिन पर एड्स चलाते हो, तो उन क्रिएटिव्स की क्वालिटी होनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप खुद देख लो एज अ कंज्यूमर, अगर मेरे पास कोई ऐसी एड आ रही है जिन मुझे देखने का भी मन नहीं कर रहा, लाइक इतनी लेम क्या कहते हैं उन्होंने कलर कॉम्बिनेशन रख रखा है कि मुझे आंखें गड़ाकर उनके पॉइंट्स को पढ़ना पड़ रहा है कि उन्होंने लिखा क्या हुआ है, समझ रहे हो। तो उस टाइप के हम लोगों को क्रिएटिव्स नहीं बनाने, क्रिएटिव्स बनाने ब्राइट, कि लोग एकदम से रुक जाए मेरे क्रिएटिव को देख के, तभी आपकी टारगेटिंग भी सक्सेसफुल होती है। मैं टारगेट तो अच्छे लोगों को कर रहा हूँ, हाई क्वालिटी लोगों को कर रहा हूँ, बट मेरे क्रिएटिव्स ही इतने लेम है कि उन लोगों को मेरी चीज में इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा। ठीक है। तो टारगेटिंग इशू से बड़ा भी इशू ये होता है कि क्रिएटिव्स आपके अच्छे नहीं होते, आप इंटरेक्ट नहीं कर पाते हो लोगों के साथ, लोगों को रोक नहीं पाते हो अपनी ऐड पे। तो आपको रुकवाना है, क्योंकि आप लोगों तक अच्छा पहुंचा दोगे, मैं कह रहा हूँ आप लोग ट्रेनिंग्स कोर्सेज देखोगे, अच्छे लोगों तक पहुंचा दोगे, बट क्रिएटिव ही नहीं अच्छा हुआ तो, समझ रहे हो। तो क्वालिटी वीडियोस क्रिएट करनी है। अगर आप वीडियोस वाले ऐड चला रहे हो, जो कि सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग है अभी इस टाइम, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा अच्छी क्वालिटी वाली वीडियोस पर ऐड चलाओ। ठीक है। क्वालिटी होनी चाहिए वीडियो, मैं ये नहीं कह रहा कैमरे से शूट करो ये करो, बट अगर आप उसको मतलब एक नॉर्मल आईफोन से भी क्रिएट कर रहे हो तो उसकी बढ़िया तरीके से क्या कहते हैं एडिटिंग होनी चाहिए और बढ़िया तरीके से उसको अपलोड कर कर अच्छी टारगेटिंग में चलाना चाहिए। किस टाइप की वीडियो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। इस सेशन में मैंने सब कुछ पैक्ड करके रखा है कि आज मैं आपको सब कुछ दे जाऊंगा, बस आपको क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है। तो वेट करो, एक एक पॉइंटर समझो, सब कुछ समझाऊंगा। क्वालिटी वीडियो आप लोगों को देखनी है, और क्वालिटी वीडियो क्या कहते हैं जब आप क्या कहते हैं क्रिएट करोगे तो क्वालिटी एडिटिंग भी होनी चाहिए। अब आती है बात नेक्स्ट एड कॉपी की। जो एड कॉपी क्या होती है, जो आप नीचे लिखते हो कैप्शन में जो लिखते हो। अब वहां पर बहुत लोग क्या कहते हैं मिस्टेक करते हैं, वो करते हैं कि जो ऊपर लिखा है ना वो एग्जैक्ट नीचे लिख दिया। नहीं, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ कि एड कॉपी लिखी कैसे जाती है। जो ऊपर आप लोगों ने पोर्ट्रे करा है, उससे आप लोगों ने बुलाया है एक पर्सन को, ये फॉर्मूला है, मैं आपको बता रहा हूँ फॉर्मूला है ये। ऊपर आपने लोगों को क्या कहते हैं क्या दिखाया है जिससे कि वो आए। ठीक है। नीचे आपको क्या लिखना है कि अगर आप आओगे तो मैं आपको क्या दूंगा। नॉर्मल सा फॉर्मूला है। पहले आपको उन्हें बुलाना है। कैसे बुलाना है, अपनी वीडियोस के साथ, क्रिएटिव्स के साथ, उन्हें कुछ चीजें दिखाकर, और जब वो आ जाएं तो उन्हें आप क्या देने वाले हो, उन्हें आपको कैप्शन में लिखना है। आप एक एग्जांपल लेकर सुनना, मैं आपको एक एड क्रिएटिव बनाकर दिखाता हूँ। ठीक है। इफ यू आर समवन, मैं ये क्रिएटिव बना रहा हूँ, क्वालिटी वीडियो है, अब मैं शूट नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ आपको नॉर्मली बताता हूँ कि कैसे आप कर सकते हो। ठीक है। आपने एक नॉर्मल बढ़िया सा कैमरा वो लिया, फोन खोला और उसके बाद शूट करा। इफ यू आर समवन हु इज विलिंग टू लर्न न्यू स्किल्स टू अर्न देयर डिजिटल टू अर्न देयर हाई पेइंग स्किल, सॉरी एक बार दोबारा से क्लिक करते हैं। इफ यू आर समवन who are interested to learn new skills and want to generate high income source, आपने सिर्फ और सिर्फ ये बोला एंड उनको लास्ट में बोल दिया इफ यस सो डीएम मी। अब आपने क्या बोला कि क्या कहते हैं अगर आपको स्किल सीखनी है और एक हाई इनकम सोर्स बनाना है तो मेरे को डीएम करो। अब आपने उसे बुला लिया। ठीक है, आपने उसे बुला लिया। अब नेक्स्ट कॉपी में क्या लिखोगे, क्या कहते हैं नॉर्मल सी, प्लीज वो डीएम वांट टू नो मोर, आई विल टेल यू दैट हाउ यू कैन क्रिएट इनकम सोर्स बाय लर्निंग द न्यू स्किल्स, मॉडर्न एरा स्किल्स। आप कौन सी स्किल्स में डील करते हो, लाइक आप डिजिटल मार्केटिंग में डील करते हो, वो सारी की सारी स्किल्स को आपने नीचे मेंशन कर दिया। ठीक है। तो अब आप लोगों ने जब उनको मेंशन करा तो ऑटोमेटिकली इंसान जब आपकी चीजें देखेगा और फिर उसके बाद पढ़ेगा तो ऑफ कोर्स ही बात है एड कॉपी भी परफेक्ट आपकी बन गई। अब नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है टाइमिंग्स। अब टाइमिंग्स में बहुत इशू करते हैं लोग, क्या करते हैं कि सर मैंने एक क्वेश्चन देखा था, उस क्वेश्चन में क्या था कि सर मैंने 180 रुपए के एड चला रखे हैं,
और उसके बाद क्या हुआ कि मैंने 200 रुपये अपलोड करे थे, वो 200 के 200 पूरे खत्म हो गए। अब आपने क्या मिस्टेक करी होगी, मैं एज एन एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि आपने मिस्टेक क्या करी, आपने टाइमिंग चेंज नहीं करी होगी। कैसे टाइमिंग चेंज करनी होती है, नेक्स्ट डे, जैसे आज क्या तारीख है, अगर मैं एग्जांपल लेकर चलूं 8 तारीख है, अगर मैं कोई ऐड अभी इस टाइम क्रिएट कर रहा हूं तो मुझे क्या करना है, 9 तारीख को टच करना है एंड 00 को टच करना है, जिससे कि रात से मेरी ऐड स्टार्ट हो। क्यों? क्योंकि अगर मैं 9 अभी मैं स्टार्ट कर दूंगा, अगर मैं कहता हूँ 1 घंटे में एक्टिव हो जाए, तो वो थोड़ा टाइम आज का लेगी, थोड़ा फिर कल का पूरा डे लेगी, वो उसको मिक्स करके उसे समझ ही नहीं आएगा कि किस तरीके से मेरे को अमाउंट डिवाइड करना है। और ये फेसबुक का इशू है। तो आपको अपनी टाइमिंग्स को प्रॉपरली इसी तरीके से करना है कि पूरा एक आपने जो बजट दिया है पर डे का, वो पूरा कंज्यूम हो, 12 से 12 पूरा प्रॉपरली कंज्यूम हो। ठीक है, समझ आ गया आपको? जो टाइमिंग्स कैसे सेलेक्ट करनी है मैं आपको करके दिखा दूंगा वो सारी की सारी चीजें। नेक्स्ट आती है लोकेशन। लोग क्या करते हैं, जब उनकी कॉस्ट पर लीड आ रही होती है बहुत अच्छे लेवल पर, लाइक मतलब 30 रुपए, 20 रुपए, 25 रुपए इतनी आ रही होती है, तो वो लोग क्या करते हैं, सारी चीजें कर देते हैं बढ़िया, टाइमिंग्स भी ठीक कर दी, एड कॉपी भी ठीक कर दी, क्वालिटी वीडियो भी डाल दी, क्रिएटिव्स भी डाल दी और टारगेटिंग भी कर दी। अब टारगेटिंग में ही आती है लोकेशन ऑफ कोर्स, बट द थिंग इज लोकेशन को आपको थोड़ी सी प्रायोरिटी देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आप जिन लोगों को टारगेट करने वाले हो किस लोकेशन से बिलोंग करते हैं, ये भी मेजर रोल प्ले करता है क्वालिटी लीड्स को जनरेट करने में। ठीक है, जैसे टीयर 1 टीयर 2 को अगर आप टारगेट करते हो, उसमें से भी बहुत सारी सिटीज को आपको हटाना होगा। क्यों? क्योंकि वहां की जो जनता है, मैं ये नहीं बोलूंगा क्वालिटी नहीं है, उन्हें सीखना नहीं है, बट आप जिनको एम कर रहे हो वो नहीं है। समझ आ गया आपको? ये सारे के सारे पॉइंटर्स जो आपकी कॉस्ट पर रिजल्ट्स को कम कर सकते हैं। सर 80 रुपए में बिल्कुल बिल्कुल हो सकती है और बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, मैं टाइमिंग्स का जो है वो मैं टाइमिंग्स का आपको करके दिखा दूंगा कि टाइमिंग सेट कैसे करनी है। नेक्स्ट आते हैं फेसबुक एंड इंस्टाग्राम कनेक्शन पे, जो मेजर इशू है और जिसको मैं आपको प्रैक्टिकली कर कर दिखा देता हूँ। जस्ट अ सेकंड, मैं एक बार अपना फेसबुक अकाउंट लॉग इन कर लूँ। गाइज आप लोगों को प्रॉपर तरीके से सारी चीजें समझ आ रही हैं? रिकॉर्डिंग आप लोगों को मिल जाएगी, उसमें कोई ऐसा इशू नहीं है, बट द थिंग इज आप लोग ना ध्यान से इन चीजों को समझो और लिखो भी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, तो मेरा फेसबुक अकाउंट लॉगिन हो गया है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इंस्टाग्राम और फेसबुक को कनेक्ट किस तरीके से करते हैं और डिस्कनेक्ट किस तरीके से करते हैं, जो मेजर इशू लोगों के साथ आता है। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, मैं एक बार स्क्रीन शेयर कर दूं और आप लोग मुझे बता देना कि मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है या फिर नहीं हो रही है। सब लोगों को मेरी स्क्रीन दिख रही है? ठीक है, ऑलराइट, सब लोगों को दिख रही है। तो अब हम लोगों को क्या करना है, नॉर्मली यहाँ पर आना है पेजेस पर, जो हमारे फेसबुक पेजेस हैं यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएंगे। जैसे ये डेमो अकाउंट है मेरा, यहाँ से मैं आपको सारी चीजें समझाऊंगा कि किस तरीके से करते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जांपल लेकर चलते हैं, ये ग्रो अप एक अकाउंट है, पेज है, फेसबुक पेज, जिसको मैंने क्रिएट करा था एडवर्टीजमेंट बनाने के लिए। एंड ये वाला जो हमारा पेज है ये किससे कनेक्टेड है, पहले ये चेक कर लेते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि ये वाला जो हमारा अकाउंट है वो किससे कनेक्टेड है, ग्रो अप 297 करके इंस्टाग्राम अकाउंट है। अब इसको दोबारा से समझा देता हूँ, समझ आ जाएगा अच्छे से। ठीक है, पेजेस पर आए, पेजेस पर आने के बाद आपको पेज पर आना है, जो भी आपका पेज है पर्टिकुलर उस पेज को ओपन करा, साइड में आए, यहाँ पर आपका है सेटिंग्स में, सेटिंग्स में आने के बाद आप आए इंस्टाग्राम पर। अब यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि आपका कौन सा इंस्टाग्राम अकाउंट जो है वो कनेक्टेड है। जैसे ही आपको यहाँ से दिख गया, अब यहीं से कनेक्शन होता है और यहीं से डिस्कनेक्ट होता है। ठीक है गाइज, मेरी स्क्रीन दिख रही है सब लोगों को? एक बार मेरे को दोबारा से बता दो, सब लोगों को मेरी ठीक है। मे बी किसी पर्सन को नहीं दिख रही है, उन्होंने मैसेज किया, तो सर आप एक बार क्या करो, मेरे ना मेरी जहाँ पर मेरी पिक आ रही होगी या फिर मेरी स्क्रीन आ रही होगी उसको पिन कर लो।
तो वो फिर मिस नहीं होगी, ठीक है। ऑल राइट, नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पर आप इंस्टाग्राम पर आए, यहाँ पर आपको दिख जाएगा अगर आप कनेक्टेड हो गए किसी से, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ कि अगर आपका कोई पेज किसी से कनेक्टेड नहीं है तो वो कैसे शो होता है। जस्ट अ सेकेंड, हियर इट इज। आप यहाँ पे चेक कर पा रहे होगे कि ये वाला जो पेज है फेसबुक पेज, ये हमारा किसी भी पेज से कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से आप कनेक्ट कर सकते हो, और अगर आपको डिस्कनेक्ट करना है तो मैं वो भी दिखा देता हूँ। डिस्कनेक्ट करने के लिए क्या करना होता है, कौन सा मेरा पेज कनेक्टेड था, ये वाला, ठीक है। यहाँ पर आए, यहाँ पर सेटिंग्स में गए, सेटिंग्स में जाने के बाद आप इंस्टाग्राम पर आए, एंड यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो कि यहाँ से आपका जो अकाउंट है वो डिस्कनेक्ट कर सकते हो। नॉर्मली डिस्कनेक्ट करोगे, यहाँ से डिस्कनेक्ट करोगे, वो वहां से भी हट जाएगा, यहाँ से भी हट जाएगा। सिर्फ ये सिंपल तरीका होता है फेसबुक पेज से अपने इंस्टाग्राम पेज को डिस्कनेक्ट करने का। अब इंस्टाग्राम में किस तरीके से करना है, आपको अकाउंट सेंटर पर जाना है, अकाउंट सेंटर पर आपको शो कर रही होगी जिस भी पेज से कनेक्टेड है, वहां से जाकर उसको रिमूव कर देना है, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों को यहाँ पे डाउट होता है कि सर इसको कैसे करें, इसको कैसे करें। सब लोगों को क्लियर हो गया, बहुत सिंपल है। एंड कभी कभार एरर शो करता है, आई अग्री, बहुत बार एरर शो करेगा आप लोगों को कि नहीं हो रहा, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। बट आपको सिंपली क्या करना है, दोबारा से 1-1.5 घंटे बाद दोबारा ट्राई करना है, क्योंकि कुछ ना कुछ सर्वर इश्यूज आ जाते हैं जब आप एक चीज को बार बार ट्राई करते हो, ठीक है। फेसबुक आपके एक्शंस को रिस्ट्रिक्ट कर देता है कि अब मैं क्या कहते हैं, अभी आपको थोड़े टाइम के लिए बिठाता हूँ, रुक जाओ, पहले मैं चेक कर लूं कि आप चाहते क्या हो, ठीक है। तो आपको वो किस तरीके से करना है, नॉर्मली आप जब आप चीजें क्रिएट कर रहे होगे, जाओ देखो, डिस्कनेक्ट करने की ट्राई करो, सिर्फ और सिर्फ वहां पर डिस्कनेक्ट करने का ऑप्शन आएगा और वहां से वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। एक पर्सन कह रहे हैं आप इंस्टाग्राम से कैसे करते हैं वो भी बता दो। जस्ट अ सेकंड, मैं एक बार फिर फोन से ज्वाइन हो जाता हूँ, मैं वो भी बता देता हूँ, कोई इशू नहीं है। ऑलराइट, जस्ट अ सेकंड। गाइस, सब लोगों को समझ आ रहा है पेज डिलीट कैसे करें? सर डिलीट ऑप्शन भी वहीं पर आ जाता है, पेज सेटिंग्स में जाकर वहां से आप डिलीट भी कर सकते हो। Recording in progress. मे बी कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से वो कनेक्ट तो हो रहा है बट स्क्रीन शो नहीं हो रही है। कोई इशू नहीं है। इंस्टाग्राम वाला जो है वो मैं आपको क्या करूंगा, उसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर कर ग्रुप में डलवा दूंगा, जिससे कि आप उसको प्रॉपर तरीके से एक्सेस कर पाओगे, ठीक है। तो वो चीज भी हम लोग सॉल्व कर देंगे, उसमें कोई इशू नहीं है। बट बहुत बहुत सिंपल है, मैंने कोर्स में भी प्रॉपरली रिकॉर्डिंग डाल रखी है, आप गो क्रेजी विद फेसबुक एड्स पर जाकर चेकआउट करेंगे, वहां पर भी है। प्लस मैंने फेसबुक का आपको समझा ही दिया है, बट मैं फिर भी आपके बैकअप के लिए उसको क्रिएट कर दूंगा, रिकॉर्डिंग भेज दूंगा आप लोगों को, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। ऑलराइट, हम लोगों ने समझ लिया कि फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पर पेजेस को हम लोगों को कनेक्ट कैसे करते हैं और डिस्कनेक्ट कैसे करते हैं, ठीक है। सब लोगों को समझ आ गया है प्रॉपर तरीके से। सो नेक्स्ट आते हैं हम लोग, जो है मेन न्यू टारगेटिंग ट्रिक, जो मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ सिर्फ और सिर्फ आपकी कॉस्ट पर लीड को कम करने के लिए, जो कि मैंने क्या कहते हैं अभी खुद एक्सपीरियंस करी है, खुद मैंने उसको प्रॉपर तरीके से काफी सारे लोगों को क्या कहते हैं अकाउंट्स पर हम लोगों ने रन करे, तो हम लोगों ने निकाला कि हाँ, ये वाली ट्रिक बहुत अच्छे लेवल पर रिजल्ट्स दे रही है एंड बहुत कम अमाउंट में दे रही है, ठीक है। एंड द बेस्ट पार्ट इज
कि मेटा टीम से, जो मेटा टीम है, फेसबुक टीम है, उन लोगों के साथ कोऑर्डिनेशन करने के बाद भी ये वाली टारगेटिंग बहुत अच्छा परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर रही है मार्केट में। और मैं आपको ये चीज बताने वाला हूँ, लोकेशन टारगेटिंग कंट्री वाइज और सिटी वाइज किस तरीके से करना है। बहुत सिंपल है, मैं आपको बताऊंगा ना, आप लोग कहोगे सर इतनी सिंपल है, क्या ये सही में रिजल्ट शो करेगी? मैं आपको ये कमिटमेंट दे रहा हूँ कि आप इसको किस तरीके से यूज करोगे, एंड यूज करने के बाद आप खुद रिजल्ट अपने अकाउंट्स पर देख लेना। समझना, दो तरीके की टारगेटिंग मैं आपको समझाने वाला हूँ, दोनों एड्स क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, फर्स्ट आपको एक टारगेटिंग करनी है जब आप क्रिएट कर रहे हो, एड क्रिएट कर रहे हो, जो कंट्री वाइज होगी। सेकंड होगी जो सिटी वाइज होगी। अब कंट्री वाइज में सिर्फ और सिर्फ इंडिया को ही टारगेट कर रहे हो, क्योंकि क्या कहते हैं, हम लोगों को इंडिया की ऑडियंस को ही टारगेट करना है। तो आपको क्या करना है, सब कुछ सेम बनाना है। कंट्री वाइज बनाओगे तो आपको जो इंटरेस्ट है, जहां पर आपको मैंने बताया था कि 2 3 4 डालने हैं, उनको आपको ब्रॉड कर देना है। लाइक ब्रॉड इन द सेंस, आपको सिर्फ और सिर्फ 2 3 4 नहीं डालने, वहां पर जितने भी सजेशन में आते हैं ना, जब हम लोग एक इंटरेस्ट डाल देते हैं, अपलोड कर देते हैं, फिर उसके बाद उसके सजेशंस में बहुत सारे आ रहे होते हैं, है ना। तो आपको क्या करना है, जब आप नॉर्मली उसको कंट्री डालोगे, कंट्री में आपको इंडिया सेलेक्ट करना है, और इंटरेस्ट में आपको क्या करना है, कम से कम नहीं तो 10 से 15 इंटरेस्ट, सिमिलर भी बोल सकते हो और डिफरेंट भी बोल सकते हो, जो सजेशन में आ रहे हो उनको सेलेक्ट करना है, एंड अपने जो रील है, अपने जो एड है, उसको पब्लिश कर देना है। ठीक है। एंड दूसरी ट्रिक, अगर आप सिटी वाइज टारगेटिंग कर रहे हो, जैसे मैं टारगेट कर रहा हूँ टीयर 1 टीयर 2 सिटीज को, लाइक दिल्ली को कर रहा हूँ, बैंगलोर को कर रहा हूँ, और ले सकते हैं एग्जांपल उत्तर प्रदेश को कर रहा हूँ, जो भी एग्जांपल ले लिया, सिटी वाइज कर रहा हूँ। तो मेरे को सिटी वाइज में मैंने जितनी भी लोग लिए हैं, लाइक सिटी वाइज टारगेटिंग करी है, उस टारगेटिंग में मेरे को जो करनी है इंटरेस्ट, वो करने हैं 3 से 4 से 5 सेलेक्ट, और इससे ज्यादा नहीं करने हैं। ठीक है, समझ आई आपको ये जो न्यू ट्रिक मैंने आपको बताई है? और मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ, स्टार्टिंग में ही बोला था कि बहुत नॉर्मल ट्रिक है, बट इतना अच्छा रिजल्ट आ रहा है जिसका कोई हिसाब भी नहीं है, और खुद इंप्लीमेंट करने के बाद ही आपको बता रहा हूँ, कम कॉस्ट पर लीड पर अच्छे खासे रिजल्ट्स और हाई क्वालिटी रिजल्ट्स। ठीक है, तो ये चीज आप बिल्कुल कर कर देखो, और आप लोग खुद चेकआउट कर। समझ नहीं आया, मैं दोबारा समझाता हूँ। ठीक है, एग्जाम, चलो ठीक है, मैं आपको ना एक ऐड क्रिएट ही करके दिखा देता हूँ। जी जी, करके दिखा देता हूँ, नो इश्यूज। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों की ऐड है, यहाँ पर हम लोग अपनी लीड जनरेशन नहीं चलाते हैं, आप लोगों को पता है, मैसेज चलाते हैं। यहाँ पर आए हम लोग, मैसेज पर सेलेक्ट करा, टारगेटिंग बताऊंगा किस तरीके से करना है, बाकी सारी चीजें आप लोगों को आती हैं। यहाँ पर आए, इंस्टाग्राम सेलेक्ट करा आप। हाँ, जो मैं आपको टाइमिंग वाला बता रहा था, मैं वो भी क्लियर कर देता हूँ। टाइमिंग वाला, जैसे 8 तारीख है, तो मेरे को 9 सेलेक्ट करनी है, एंड 00, जिससे कि मेरा बजट जो है वो प्रॉपर तरीके से कंज्यूम होगा अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट। अब मैं सिटी वाइज भी बताऊंगा और लोके वो कंट्री वाइज भी बताऊंगा। अब कंट्री में मैंने ले लिया इंडिया। अब मुझे एज सेलेक्ट करनी है, 18 से कितने लोगों तक डील कर रहे हो आप, 30 तक, 28 तक मैं इसको अपलोड कर सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद जेंडर्स मेरे सारे के सारे रहेंगे, एंड उस पर यहाँ पर हम लोग जो सजेशंस लेंगे, जैसे एग्जांपल लेते हैं डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग आ गया। अब मैंने कंट्री चूज करी थी इंडिया, बहुत ब्रॉड है, और उसमें डिजिटल मार्केटिंग, तो मेरे को कम से कम नहीं तो 10 से 12 इंटरेस्ट और सेलेक्ट करने हैं, जो मेरे सजेशंस में आ रहे हैं। सी गाइस, फेसबुक एडवर्टाइजमेंट्स इज ऑल अबाउट ट्रिक्स एंड टेक्निक्स, और जो आपके लिए हेल्प करें, जो मैं रेगुलर बेसिस पर हम लोग कुछ ना कुछ इम्प्लीमेंट करते हैं, कुछ न्यू इम्प्लीमेंट करते हैं, जिससे कि आप लोगों को नई नई नॉलेज प्रोवाइड कर सके, एंड वो नॉलेज प्रोवाइड कर सके जिससे एक्चुअल में रिजल्ट्स आ रहे हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या कर लिया, 10 से 12 यहाँ पर सेलेक्ट कर लिए, एंड उसके बाद नॉर्मल जैसे हम लोगों को एड्स क्रिएट करनी है वैसे, लैंग्वेज में हम आए, लैंग्वेज में हम लोगों ने इंग्लिश, एंड उसके बाद हिंदी, दोनों सेलेक्ट करी, एंड उसके बाद यहाँ पर आप मैनुअल प्लेसमेंट में आओगे, क्योंकि आप इंस्टाग्राम पर ही सेलेक्ट करने वाले हो। नेक्स्ट आए, नेक्स्ट करने के बाद आपको नॉर्मली यहाँ पर अपनी एड कॉपी, जो मैंने आपको बताई थी कि लोगों को बुलाने के लिए आपको वो क्रिएट करनी है वीडियो, और वो
पोस्टर्स, और लोगों को क्या देने वाले हो उसको अपनी कैप्शन में लिखना है, एड कॉपी में लिखना है। ठीक है, यहाँ पर आए ऐड इमेज, ऐड वीडियो, यहाँ पर आप लोगों को अपने सारा अमाउंट वो डालना है जो ऐड कॉपी आप लिखोगे, एंड उसके बाद यहाँ पर एग्जिस्टिंग जो भी क्वेश्चन बना रखा है, जैसे मैंने यहाँ पर क्वेश्चन बना रखा है, हे प्लीज डीएम वांट टू नो मोर, वांट टू नो मोर में हे आई फाउंड दिस 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 दिस, यहाँ पर आपने जैसे मैसेज डाल रखा है पैशनेट अबाउट योर फ्यूचर, ये बहुत स्मॉल मैसेज है, आप लोग अपने अकॉर्डिंग अपना मैसेज क्रिएट करोगे, ये मैंने डेमो अकाउंट क्रिएट कर रखा था समझाने के पर्पस के लिए, बस फिर उसके बाद आपको पब्लिश कर देना है। अब यहाँ पर क्या होता है कि लोगों को लगता है कि ऐड जो है उसको सिर्फ और सिर्फ नॉर्मली ऐसे हम लोगों को बनाया और अपलोड कर दी। सबसे मेन जो मेजर पॉइंट होता है वो आता है आपका क्रिएटिव, कि क्या आप पब्लिश करने वाले हो, क्या आप क्रिएट कर कर लोगों तक पहुंचाने वाले हो। ठीक है, वो भी मेन इशू है। और नेक्स्ट थिंग जो एड कॉपी लिखने वाले हो, और उसके बाद टारगेटिंग, जो जो पॉइंटर्स आपको समझाए थे वो सारे के सारे आपको बहुत अच्छे से समझने हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद अपने तरीके से एड्स को क्रिएट करना है। अब मैं सिटी वाइज टारगेटिंग भी आपको बता देता हूँ प्रॉपर तरीके से, वीडियोस किस टाइप की होनी चाहिए वो भी आपको दिखाऊंगा। बिल्कुल, सिटी वाइज में आपको क्या करना है, सेम सब कुछ एज इट इज करना है। इंस्टाग्राम को सेलेक्ट कर लिया, फिर उसके बाद यहाँ पर आए 9 को सेलेक्ट करा, एंड उसके बाद 00, एंड उसके बाद 00, फिर उसके बाद आप आए हो यहाँ पर आए, इसको हम लोग लेकर गए 28 तक आ गए। फिर उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर रख लिया दिल्ली, ये इंडिया हटा दिया, दिल्ली, मुंबई, ये सारी की सारी सिटीज को ऐसे एग्जांपल ले लिया, जैसे हम लोगों ने 5-6 सिटीज को सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब 5-6 सिटीज को सेलेक्ट करने के बाद आपको आना है डिटेल टारगेटिंग में। एग्जांपल लेकर चलते हैं, डिजिटल मार्केटिंग को सेलेक्ट करा, और डिजिटल मार्केटिंग को सिलेक्ट करने के बाद आपके पास आ गए सजेशन। अब सजेशन में आपको सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 सेलेक्ट करने हैं और सेलेक्ट नहीं करने हैं। ठीक है, मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये एग्जैक्ट टारगेटिंग करनी है, आपको टारगेटिंग अपनी ऑडियंस के हिसाब से करनी है। मैं आपको ये बता रहा हूँ टारगेटिंग करनी कैसे है। ठीक है, ये नहीं बोला कि ये कर दो, ये वाले क्या कहते हैं सजेशंस पर डाल दो सब कुछ, आपको अपने तरीके से यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, बट सिटीज और इनको इंटरेस्ट को इस अकॉर्डिंग चलाना है कि अगर इंडिया है लाइक कंट्री है तो आपको 10, 12, 15 लेने हैं। अगर आप क्या कहते हैं नॉर्मल लेकर चल रहे हो, सिटी वाइज लेकर चल रहे हो, तो 3 से 4 लेकर चलने हैं। ठीक है, क्लियर, ऑलराइट, होप सो ऑलमोस्ट सबको क्लियर हो ही चुका है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हम लोगों की, जो हम लोगों का पॉइंट है वो है सम एड कॉपीज, जो मैं आपको एग्जांपल दिखाने वाला हूँ। एंड जिसको क्रिएट करा है हम लोगों ने, जिस पर एड्स भी चलाई हैं और जिस पर अच्छे खासे रिजल्ट्स भी आए थे। ठीक है, तो मैं आप लोगों के साथ, अगर आप लोगों को आवाज नहीं आएगी तो मैं इसका लिंक भी शेयर कर दूंगा। जस्ट अ सेकेंड, मैं ग्रुप में लिंक शेयर कर ही देता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। मैं आपको ये चलाकर भी दिखा दूंगा, एंड उसके बाद क्या कहते हैं आप लोगों को ये भी समझ आ जाएगा कि किस तरीके से हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, सब लोगों के पास आ गया? अगर नहीं आएगा सब लोगों के पास तो आप लोगों को क्या करना है, नॉर्मली मैं इस हो उसके बाद सेशन के बाद इसको अपलोड भी करूंगा। वो मैं कहाँ करूंगा, ग्रुप में। ठीक है, तो आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा बहुत तरीके से सारी चीजों को देखने के लिए। बाकी अभी के लिए आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं, मैं आपको वीडियो चलाकर दिखा देता हूँ, क्वालिटी एंड उसके सब कुछ। क्या आपका मोबाइल फोन आपका एक सक्सेस पार्टनर बन सकता है? द आंसर इज यस। आप ही की तरह काफी सारे ऐसे मेरे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इस मोबाइल फोन को यूज करके कुछ ऐसी पावरफुल डिजिटल स्किल्स को अपने अंदर डेवलप किया जिसके चलते आज वो एक बहुत हाई प्रॉफिटेबल बिजनेस को रन कर पा रहे हैं। एंड साथ ही साथ में आई ट्रेन देम पर्सनली। अगर आप सेम चीज चाहते हो, सीखना चाहते हो, तो फटाफट से मुझे कनेक्ट करो।
काश यार मेरे पास में भी एक अच्छा खासा करियर होता। वेल, अगर आप भी ऐसे ही अपने करियर को लेके सोचते हो खाली समय में, तो यार उस खाली समय को बर्बाद क्यों कर रहे हो? व्हाट यू कैन डू इज, उसी खाली टाइम में कुछ ऐसी डिजिटल स्किल्स को डेवलप करो जिससे आप एक्चुअली में अपने करियर को एक सक्सेसफुल करियर बना सकते हो। एंड अगर आप वो स्किल्स को डेवलप करना चाहते हो और अपनी ड्रीम इनकम को अचीव करना चाहते हो, तो फटाफट से आप मेरे साथ में कनेक्ट कीजिए, बिकॉज आप ही की तरह 10,000 से ऊपर स्टूडेंट्स को मैं ऑलरेडी ट्रेन कर रहा हूं एंड कर भी चुका हूं। तो मिलते हैं ऑन द अदर एंड। ऑलराइट गाइस, आप लोगों ने देखा क्या कहते हैं कितनी क्वालिटी हम लोगों ने क्वालिटी तरीके से इस ऐड को क्रिएट करा था। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि प्रॉपर तरीके से उन्होंने सारी चीजें बोली हैं। एंड आप लोगों को वो दिखाई दे रही है ना, चैट में मैंने लिंक शेयर कर दिया आप लोगों के साथ। ऑलराइट, आप इस ड्राइव के लिंक को चेकआउट कर सकते हो, यूज कर सकते हो। ठीक है, और प्रॉपर तरीके से आप भी अपनी क्रिएट कर सकते हो इसी तरीके से। उनको जैसे यहाँ पर टेक्स्ट नहीं लिखे हुए थे, टेक्स्ट आप अपने इंस्टाग्राम से खुद लिख सकते हो, प्रॉपर इनको फिर अपलोड कर सकते हो। अब आप देखो क्वालिटी भी है, प्रॉपर तरीके से बोला भी हुआ है, एंड कुछ डायरेक्ट पिचिंग नहीं है। हम लोगों ने समझाया है कि यार आप किस तरीके से चीजों को क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो ये एग्जांपल्स हम लोगों ने इसी रीजन की वजह से शेयर करें कि बहुत सारे लोगों के डाउट होता है कि हम लोग शेयर क्या करें, एडवर्टीजमेंट चलाने तो है बट क्या करना है, एडवर्टीजमेंट में क्या चलाएं। ठीक है, तो आप इस तरीके से एग्जांपल्स को यूज कर सकते हो और अपनी क्रिएटिविटी प्रॉपर तरीके से यूज कर सकते हो। ठीक है, तो आप लोगों को अपनी क्रिएटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है यूज करनी। अगर आप उसको नहीं यूज करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको कहीं ना कहीं सिमिलर मतलब कॉपी चीजें कर कर मतलब आदत पड़ जाएगी, वो चीजें नहीं करनी है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। आप लोगों ने जो जो भी सीखा है लाइक A to Z, बिकॉज मैं मेरा फेस शो नहीं करती सोशल मीडिया पर। मैम कुछ नहीं करना, आप लोगों को आपका जो स्क्रीनशॉट्स आते हैं लाइक वीडियोस आती हैं सब कुछ, तो आप नॉर्मली क्या कर सकते हो, डायरेक्टली क्या कहते हैं अपने डैशबोर्ड की वीडियोस क्रिएट कर सकते हो, यही सेम चीजें बोलकर वॉइस ओवर कर कर। ठीक है, अब हम लोग लास्ट की तरफ बिल्कुल उसके सेशन के एंडिंग में है, तो जिसके जो जो भी डाउट्स हैं हम लोग वो क्लियर करेंगे फटाफट से। ग्रुप का लिंक शेयर कर दो सर। ग्रुप का लिंक आपको ऑलरेडी आपके डैशबोर्ड में मिल जाएगा। जो टेलीग्राम चैनल है आपको उसे ज्वाइन करना है, जो आई डिजिटलप्रेन्योर का मेन टेलीग्राम चैनल पे, वहां पर सारी की सारी अपडेट्स आती रहती हैं। आप लोग वहां पर एक्टिवली सारी चीजें चेकआउट कर सकते हो। कोई भी सेशन से अपडेटेड, सेशन के बाद जो जो चीजें हुई हैं उससे अपडेट, सब कुछ वहां पर आपको मिल जाएंगी। ठीक है, ऑलराइट सर, बताइए प्लीज। सर मेरा फेसबुक पेज तो है पर नहीं पता वो अच्छा है या नहीं है। थ्रू उसको सर अच्छा है या नहीं है पहले तो ये चेक करो कि कितना पुराना है, एंड उसके बाद पोस्टिंग हो रखी है या नहीं हो रखी है। रेगुलर बेसिस पर पोस्टिंग करते रहो, ऑटोमेटिकली वो ऑथेंटिसिटी बिल्ड कर लेगा। ठीक है, सम एग्जाम्पल ऑफ पोस्टर्स, बिल्कुल मैं ट्राई करूंगा कि क्या कहते हैं कुछ पोस्टर्स का ड्राइव लिंक बनाकर आप लोगों को ग्रुप में शेयर कर दूं। बट आप इस चीज को ध्यान रखना, आपको किसी भी चीज को कॉपी नहीं करना है, आपको न्यू अपनी खुद से चीजें क्रिएट करनी है। ठीक है, जैसे मैंने ये वीडियोस भी आपको दिखाई हैं तो ये एग्जाम्पल के लिए दिखाई हैं। इंस्टाग्राम एड ज्यादा बताओ सर, जो जो मैंने आपको क्रिएट कर कर बताया है वो सारा इंस्टाग्राम एड्स पर है। हम लोगों ने कुछ भी फेसबुक एड्स, हम लोग सिर्फ और सिर्फ फेसबुक का एड प्लेटफॉर्म यूज करते हैं। सारे के सारे जो हम लोग एड चलाते हैं वो चलाते हैं हम इंस्टाग्राम पर ही है, क्योंकि हमारी जो मेन ऑडियंस है वो इंस्टाग्राम पर है। ठीक है, ऑल राइट। राइट, इंस्टा वीडियो पर एड्स कैसे चलाएं वो जो मैंने आप कवर कर लिया है ऑलरेडी। इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी, बिल्कुल सर मिलेगी रिकॉर्डिंग। बट मैंने बहुत पहले भी बोला था कि आप लोगों ने पॉइंटर्स जरूर लिखने चाहिए, क्योंकि पॉइंटर्स से ना आपको याद रहती हैं सारी की सारी चीजें। सर एड पेमेंट के लिए, हाँ एक ये भी इशू था, मैं इसके रिगार्डिंग भी बात कर लेता हूँ, जो कि इशू इंपॉर्टेंट है। मैं वो उस चीज के रिगार्डिंग बता देता हूँ। क्या होता है, बहुत सारे लोगों का ना डाउट है कि सर जो पेमेंट मेथड है ना उसमें हम लोगों को यूपीआई यूज करना है, कार्ड नहीं यूज करना है। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ और सिर्फ अपना कार्ड को अपलोड करना है।
पेमेंट आपको जो करनी है वो यूपीआई से करनी है। अब आरबीआई ने ना कुछ गाइडलाइंस निकाली हैं, वो गाइडलाइंस ये है कि आपका एड अकाउंट अगर आप एड्स क्रिएट कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो उसमें आपका एक पर्टिकुलर मेथड जरूर अपलोडेड होना चाहिए, बाकी आप पेमेंट जहां मर्जी से करो। जब आप क्रिएट कर रहे होगे तो आप ट्राई करना कि ऑटो पे से ना क्रिएट करो, नॉर्मल जैसे मैंने सिखाया है कोर्स में गो क्रेजी विद फेसबुक एड्स में, वैसे एड अकाउंट क्रिएट करो, अपलोड करो कार्ड, एंड फिर उसके बाद उसको वहीं पर रहने दो, कोई चीज आपको कुछ करने की नीड नहीं है। डायरेक्टली नीचे यूपीआई का ऑप्शन आएगा, वहां से आप पेमेंट कर सकते हो। अगर प्लेसमेंट ऑटोमेटिक रखें सर, प्लेसमेंट ऑटोमेटिक रखोगे तो आपका फेसबुक पे भी चलेगा, हर जगह पर चलेगा, बट आपको अगर आप मैसेज एड्स, लीड्स एड चला रहे हो तो डायरेक्टली आपको इंस्टाग्राम पर ही चलाने चाहिए, जिससे कि डायरेक्टली लोग वहीं पर आए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक सर आपको आपके डैशबोर्ड पर मिल जाएगा। ऑल राइट, मैक्सिमम लोगों के सारे डाउट्स क्लियर हो चुके हैं। अब बात आ जाती है, जो मेन बात है वो है इम्प्लीमेंटेशन पर, क्योंकि जो जो चीजें लाइक अगर आप लोग बिल्कुल न्यू हो तो आपको पहले प्रीवियस वाली जितनी भी हम लोगों की ट्रेनिंग्स हैं उनको भी चेकआउट करना है, एंड जो आज की है उसको दोबारा चेकआउट कर सकते हो, एंड इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करना है। क्योंकि जब भी आपकी नेक्स्ट ट्रेनिंग होगी ना, तो मैं ये चाहता हूं कि सब लोग अपने डाउट्स लेकर आए, सिमिलर के कहते हैं डाउट्स के साथ ना आए, क्योंकि आज मैक्सिमम जब मैंने गूगल फॉर्म डाला था मैक्सिमम लोगों के यही सारे डाउट्स थे। आई वांट कि आप लोगों के न्यू न्यू डाउट्स आए, मैं आपको कुछ और मेथड्स बताऊं कि कैसे टारगेटिंग करते हैं, नैरो कैसे करते हैं टारगेटिंग, अच्छे लेवल के जो डाउट्स होंगे हम लोग उन सेशंस में क्लियर करेंगे। वो तभी हो सकते हैं जब आप इंप्लीमेंट करोगे। अगर आप इंप्लीमेंट ही नहीं करोगे तो ऑटोमेटिकली वो चीजें मैं समझाऊंगा आप लोगों को समझ ही नहीं आएंगी, क्योंकि आप लोगों ने अभी तक उनको यूज ही नहीं करा। तो पहले उनको यूज करो, एंड यूज करने के बाद जब आपको प्रॉब्लम्स आएंगी फिर हम लोग उन टॉपिक्स पर बात करेंगे, तो ऑटोमेटिकली आप सोच भी नहीं सकते कि आप फेसबुक एड्स में किस तरीके से एक्सपर्ट बनते चले जाओगे। ठीक है, मिनिमम अमाउंट आप 80 रुपए से स्टार्ट कर सकते हो एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, ऑल राइट, किसी को कोई और डाउट है तो आप मुझे बता सकते हो, अदरवाइज हम इस पूरे सेशन को एंड करते हैं। रीजन बीइंग, मैं जो मैंने चीजें सिखाई हैं, अब आपका जो मेन काम आ गया है वो है इम्प्लीमेंटेशन का, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन करना, मैं आपको दोबारा बोल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो नहीं है तो आपके न्यू डाउट्स नहीं है, सिमिलर डाउट्स हैं, क्योंकि सिमिलर डाउट्स को मैं क्लियर कर चुका हूँ। अब आपको फोकस करना है कि जो मैंने पॉइंटर्स बताए हैं, जो चीजें मेन बताई हैं, वो दोबारा रिपीट ना हो। ठीक है, अगर वो दोबारा रिपीट होंगी तो ऑफकोर्स ही बात है आप लोग कहीं ना कहीं गलती ये कर रहे हो कि आप लोग चीजें सुन नहीं रहे हो। अगर आप सुन रहे हो तो आप उनको ढंग से इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हो, कुछ ना कुछ मिस कर रहे हो, तो वो चीज नहीं करनी है। बाकी फिर किसी नॉलेजेबल सेशन में मिलते हैं। टिल द टाइम, माय नेम इज साहिल गुजराल, साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच, यू गाइज आर अमेजिंग। आप लोगों ने बहुत अच्छे से इंटरेक्ट किया, इंटरेक्टिव सेशन बनाया, बहुत मजा आया आप लोगों के साथ। बाकी कोई भी प्रॉब्लम आती है, इशू आती है, यू गाइस कैन कनेक्ट विद मी। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं किसी सेशन में।